जय श्री राम। जय हनुमान जी। और आज मैं अभी एक फेसबुक चला रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक भाई जी पोस्ट किए थे कि आज के डेट में कुत्ता पाल लो, मगर किसी से विश्वास भरोसा मत पालो कि वो इंसान मैं कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए करेगा। उनका विषय ये था कि मेरे पापा के 4 पुत्र थे, यानी उनके जो पापा थे 4 पुत्र थे। बड़े भाई की शादी हो जाती है और वो शादी होते ही अपनी बीवी को लेके अलग हो जाता है। तो फिर वो जो लड़का छोटा माजिद होता है वो पढ़ा के फिर अपने भाइयों को पढ़ाता है। और पढ़ाने के बाद उनके भाई के जो लड़का होता है उनके लड़कों को भी अपने पास रख के उनको मतलब पढ़ाते हैं, नौकरी लगाते हैं। नौकरी लगते हैं जैसे उनकी शादियाँ होती है तो उनकी बीवी उनसे अलग कर देती है और उनके ऊपर षड्यंत्र रचा जाता है कि ऐसा है वैसे हैं, जो कि वो बंदा 10 साल अपने पास रख के उन लोग को पढ़ाया है, अपने बेटे जैसा उन लोगों को प्यार दिया, इज्जत दी। लेकिन मेन पॉइंट कहाँ आ रहा है कि जो ये शादियाँ होती है तो एक औरत आती है। हमारे इंडिया में औरत को माँ का दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी का रूप माना जाता है, देवी माना जाता है। लेकिन जो हनुमान भक्त है, हनुमान भक्त की लड़कियां होती हैं, मैं उन बहनों से कहना चाहता हूँ, बहन आप शादी करना और कभी भी ये मत सोचना है ससुराल में जाके कि ये मेरा देवर है, ये दूसरे घर का है, या मेरी सासू माँ है, ये मेरे ससुर है, मेरे लिए बोझ है। आपने कभी सोचा है, बहुत से लड़के कहते हुए मिलती है कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के किसी अनजान घर में आते हैं तो हमें ये ऐसा चीज़ होता है। पति को समझना चाहिए। पति समझता है, लेकिन शादी होने के बाद आपको वही एक सास ससुर बोझ लगने लगते हैं। आपके अपने माता पिता तो बोझ नहीं लगते हैं, आपका भाई आपको बोझ नहीं लगता। और जैसे आप यहाँ ससुराल में आती है आपको आपका ही देवर, आपका ही ननद आपको बोझ लगने लगती है, आपको प्रताड़ना करती है, आपको सताती है। मैं मानता हूँ कि 10 में 100 में 10% सास ससुर या कुछ ऐसे खलनायक लोग होते हैं जो बहुओं को प्रताड़ना करते हैं, दंडित करते हैं। पर 90% कोई ऐसा नहीं है, कोई मतलब सांप नहीं काटा है, नेवला नहीं काटा है कि आपको ऐसा करेंगे। और मैं एक लड़कों से बात करना चाहता हूँ जो भी हनुमान भक्त है। भगवान करे आपको जीवन साथी अच्छा मिले, क्योंकि शादी एक जुआ होता है। लेकिन जो हमारा समाजों में गलत उद्देश्य है, गलत जो धारणा है, शादी के बाद अलग हो जाना। अपने ही जो भाई एक थाली में खाता है, बीवी आने के बाद वो उसी के थाली में खाने लगता है, फिर भाइयों को लात मार देता है। ये कौन सा संस्कृति है, कौन से बुकों में लिखा गया है? मैं यही पूछना चाहता हूँ उन भाइयों से, उन भाभीियों से। या अब मेरी भी बहन है, बट मेरी बहन को मेरी माँ ये कभी नहीं सिखाएगी, और नहीं मेरी बहन कभी अपने सास ससुर को बोझ मानेंगी, क्योंकि वहाँ तो जिंदगी भर अब उनको हम तो आप और हम किसी लड़की को जन्म देते हैं तो 15 साल 20 साल रखते हैं, जिंदगी तो वही बीतना है ना। तो फिर अपने बेटियों को क्यों गलत सिखाएंगे? और मुझे नहीं लगता है कोई माँ बाप गलत सिखाता है, बट पता नहीं आज की जो लड़कियाँ आ रही हैं वो कौन से ग्रेजुएशन करी, कौन सी पढ़ाई करी है कि अपने ही घर में जाके तांडव शुरू कर देती है, अपने हस्बैंड को अलग करते कि आप ज़्यादा कमाते हैं, विकास नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे मतलब औरतें हैं जो अकेला मतलब पसंद करती है। मुझे बहुत दुख हुआ उनकी मतलब घटना को देखकर। और ये उनकी घटना नहीं है, ये घर घर की घटना है। और लोग बोलते हैं कि शादी नहीं हुई, मेरी पे भी शादी नहीं है, लोग बोलते हैं कि अभी शादी नहीं हुआ ना इसलिए बहस कर रहे हैं। मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, भगवान करे हनुमान दादा ना करे मेरी वैसी बीबी हो। लेकिन जिस दिन ऐसी बीबी आ भी जाएगी तो मैं सीधा मतलब बता रहा हूँ, उनके मम्मी पापा को बुला के, समाज को बुला के इस्तीफा दे देंगे। हम मुझे जिसने पैदा किया, मेरे मम्मी पापा मुझे पैदा किए, तो मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के किसी और के लिए अलग हो जाना? जो मेरा भाई अपने साथ में खा रहा है, मेरी बहन एक थाली में खा रही है, उसको छोड़ के हम तुमको लेके अलग रहे हैं? सारा चुड़ैल हो। मतलब हनुमान जी माफ़ करना, मैं ऐसे औरतों को चुड़ैल का स्थान देता हूँ, भूतनी है जिसे अकेला रहना पसंद होता है, परिवार से डर लगता है। तो प्लीज़ जितने हनुमान भक्त हैं, आप लड़की हैं लड़का है, आप अपने माता पिता को इज्जत देना सीखिए। माँ बाप आज माँ बाप हैं तो भी मैं बोल पा रहा हूँ। मैं धरती पे यदि मेरे मम्मी पापा चाहते तो मुझे गर्भ में ही मार देते। मैं यहाँ बकबक नहीं करता, ये आप वीडियो नहीं देखते आपके मम्मी पापा, और हम उन एहसानों को क्षण भर में भूल जाते हैं।
कि मम्मी पापा कुछ नहीं किए हैं और वाइफ इज माई लाइफ, वाइफ इज लव, इस मानसिकता को बदलना चाहिए। मैंने बड़े घरानों को भी देखा है, वहाँ बहू आती है तो घर में रौनक आता है, सब खुशहाल में रहता है। पति कितना भी दूर रहता चला जाए कोई दिक्कत, पहले की भी बेबियाँ 3 4 4 साल साल मतलब 1 2 साल अकेले रहती थी, कुछ बदलाव नहीं होता था। आज तो 1 महीने और 2 महीने में बदलाव हो जाता है। तो ये जो हमारा